समझता हूँ चाहे यूपी है, चाहे केरला, चाहे कोई भी स्टेट हो, जहाँ पर भी मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र मात्र एक फील्ड को नहीं कह सकते, कई दृष्टिकोण से, कई एंगल से कोई स्टेट आगे है, दूसरी जगह वो पीछे है। वहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, एक तरह से आप कह सकते हैं लगभग कोई 20-25 करोड़ के आसपास यूपी की आबादी है, उनका एक ज़िला है, हमारा पूरा प्रदेश है, और जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसकी जानकारी प्राप्त हो, उससे संबंधित, चाहे वो यूपी की बात, आने वाले समय में हमने केरला भी जाना है, वहाँ भी जाएंगे, जो वहाँ के बेस्ट जिस तरीके से वहाँ पर शिक्षा की जगत में कार्य आगे बढ़ा है, उन सभी बातों को मैं समझता हूँ हम प्रदेश में भी अपनाने का प्रयास करेंगे। और कई ऐसी बातें हैं जिसमें हमने परस्पर, जिस फील्ड में हिमाचल का हमारा शिक्षा विभाग अग्रणी रहा है, उससे संबंधित भी उनका भी एक, मैं समझता हूँ, जिज्ञासा रहती है कि हिमाचल दुर्गम क्षेत्र, जहाँ मात्र 8% के आसपास पहले साक्षरता थी, आज लगभग कोई 83% के आसपास हो चुकी है, वो भी एक जिज्ञासा का एक, मैं समझता हूँ, एक कारण बनता है। और हमारी जो बाकी स्टेटें हैं लिटरेसी की रेट में हमारे से पीछे है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, सरकार का फोकस है कि गुणात्मक शिक्षा हिमाचल में हो, और इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। आने से पहले कह दिया, अभी यूपी गए, इसके बाद केरला भी जाएंगे, लेकिन जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो, आपस में आदान प्रदान से सही जानकारी मालूम होती है। और जहाँ तक तो यूपी की बात है, वहाँ पर हमारा 2 दिन का कॉन्क्लेव था, और हमने वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से समय मांगा था, उन्होंने समय दिया, क्योंकि शिक्षा विभाग से मैं संबंधित हूँ, तो निश्चित रूप में शिक्षा की चर्चा हुई, तो शिक्षा में वहाँ पर भी अच्छा कार्य हो रहा है, और उसमें परस्पर जो हमारे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि मूल रूप से हमारे योगी जी भी पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, पहले आपका उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश एक था, और वहाँ पर भी किस तरह से यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल किस तरह से बढ़ रहा है, उन सभी बातों को लेकर परस्पर चर्चा हुई। स्कूलों को मर्ज करने के लेकर क्या स्टेटस है? हमारे प्राइमरी और मिडल, जिसमें अधिकतर आपके ज़ीरो इनरोलमेंट के स्कूल्स थे, वो मर्ज किए गए, और इसके अलावा भी हमने भी डाटा मांगा है, विशेषकर जैसे अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, +2 जहाँ पे आपकी 6ठी से लेकर 12वीं तक आपकी 25 से कम स्ट्रेंथ हो, यानी 7 क्लासेस में 25 से कम स्ट्रेंथ हो, हमने एक सूची मांगी है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में 6 से लेकर 10th तक आपकी अगर 20 से कम आपकी 5 क्लासेस में स्ट्रेंथ है, उसकी सूची मांगी है। और मिडल में जहाँ पर आपकी 10th से कम आपकी स्ट्रेंथ है, उसकी सूची मांगी है। और इन सभी बातों को लेकर मैं समझता हूँ पहले हम विभाग चर्चा करेगा, और एक ब्लूप्रिंट बनाकर, एक मैं समझता हूँ एक प्रस्ताव बनाकर हम कैबिनेट में जाएंगे कि इसमें आगामी निर्णय क्या करना है। नेता प्रतिपक्ष हमारी, मैं समझता हूँ, वाहवाही तो करेंगे नहीं, ये स्वाभाविक है, लेकिन मैं अगर अपने विभाग की बात करूँगा, लगभग कोई 3000 से अधिक बैच वाइज रिक्रूटमेंट हमारी इन 20 महीनों में हुई है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 1700 लोग आपकी जेबीटी बैच वाइज रखे गए थे, और अगर मैं अपने 20 महीनों का तुलना आपके सामने रखूंगा, लगभग इतनी संख्या, यानी 1700 के आसपास जेबीटी टीचर्स हमने इस अवधि में रखे हैं। आपकी जो टीजीटी इन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आपके 1600 के आसपास रखे थे बैच वाइज रिक्रूटमेंट के माध्यम से, विशेषकर इनके अंतिम 4 वर्षों में हमने लगभग कोई 1300-1400 अभी रख दिए हैं। और इसके अलावा भी लगभग कोई 250 पोस्टें हमारी वो है जो आपकी चयन आयोग की है, जिसके माध्यम से जैसे हमारे को ये पोस्टें मिलेगी, अधिकतर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र के हमारे स्कूल है, इनको फिलअप किया जाएगा। और वैसे भी जो विदाउट टीचर स्कूल्स थे 322 के आसपास थे, ये अधिकतर जो हमने जेपीटी के माध्यम से या युक्तिकरण के माध्यम से जो टीचर्स के पद दिए हैं, इसके कारण आपके अधिकतर विदाउट टीचर स्कूल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में एक तरह से अब नाम मात्र रह चुके हैं। आपके सिंगल टीचर स्कूल जिनकी संख्या लगभग कुछ 3400 के आसपास थी, इसमें भी हमने जो अभी हाल में बैच वाइज रिक्रूटमेंट की है, उसमें प्राथमिकता विदाउट टीचर और सिंगल टीचर स्कूल्स को दी है। एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर ना हो, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और बहुत से जहाँ पर एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, हमने प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के लिए, मैं समझता हूँ जहाँ पर पॉलिटिकली जो बड़े, मैं समझता हूँ, कठिन डिसीजंस माने जाते थे, वो भी प्रदेश के हित में, गुणात्मक शिक्षा के हित में लिए हैं। इसमें नहीं चलेगा, इसमें तो एनसीटी गाइडलाइंस के अनुसार ही आपकी रिक्रूटमेंट होगी। अगर हम करना भी चाहेंगे फिर कोर्ट होते हैं, अधिकतर आपके बहुत से ऐसे हमारे मामले हैं, उदाहरण के तौर पे आपके पीईटीज़ के हैं,
जहाँ पर लगभग कोई 850 के आसपास हमारे को परमिशन भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स की या उन पोस्टों की स्वीकृति मिली हुई है, पिछली सरकार के समय की मिली हुई है, लेकिन कोर्ट में आज तक वो रुके पड़े हैं। कारण जब थोड़े एनसीटी गाइडलाइंस को आप वायलेट करना चाहेंगे तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। आपका जेपीटी का मुद्दा भी बीएड नॉन बीएड का बड़े लंबे टाइम तक सुप्रीम कोर्ट में रहा। आप कैसे बहुत से मुद्दे हैं जिसमें मैं समझता बड़े फूंक के कदम लेने पड़ते हैं और एनसीटी गाइडलाइंस लागू हो, ये इसमें समझता हूँ सबके हित में रहेगा। और कहीं वहाँ पर अगर हमारे को जैसे अभी वर्तमान तो 2 वर्ष की कंडीशन है कि जिनका 2 इयर्स का डिप्लोमा है वही एलिजिबल होंगे। पहले ये हमारे पास स्थिति स्पष्ट हो जाए कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान में क्योंकि लगभग कोई 6200 के आसपास हमने ये नियुक्तियाँ करनी हैं, कितने हमारे पद रिक्त पड़ते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहती हैं, उस पर विचार हम उसके उपरांत करेंगे। अभी हमारे यहाँ एनसीटी गाइडलाइंस 2 ईयर डिप्लोमा। आप देख रहे